हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बजट पेंट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्लस जानेंगे कि क्या क्या गुड न्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाइसल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसे जरूर पढ़ ले। तो अब हम बात करते हैं बजट पेंट्स की। बजट पेंट्स को अगर आप देखोगे, आज काफी अच्छी रैली आई है। स्टॉक ऑलमोस्ट डे के हाई पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है और इवन वीक के भी हाई पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। ये काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस चेकआउट करोगे पर बैरल, गूगल पे आप चेकआउट करोगे तो वो आपको 75, 81 ये इस प्राइस पे आपको कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अभी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं पहले से काफी सस्ता हो चुका है, ये चीज आप जरूर नोटिस करें। आज से अगर आप 1 साल 2 साल पहले की बात करोगे तो 100, 120 इन प्राइजेस पे क्रूड ऑयल चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं काफी सस्ता होता हुआ दिख रहा है। और इनका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल है, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम होती हुई दिख सकती है और फिर मार्जिन बढ़ता हुआ दिख सकता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है, इनके प्राइजेस जो होते हैं प्रोडक्ट के बढ़ तो जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ते हैं उस हिसाब से कम भी नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं मार्जिन को बढ़ाने में। और सबसे अच्छी बात इस शेयर में एक और है, वो ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स की बात करी जाए या सेल्स की बात करी जाए, वो लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 10,934 करोड़ का अभी सेल्स चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे 1034 CR, जो कि 2020 से ऑलमोस्ट डबल होने ही वाला है। कुछ दिनों में हो जाएगा, 1-1.5 साल लगेंगे और ये सेल्स के नंबर डबल हो जाएंगे एंड प्रॉफिट भी बहुत ही जल्द डबल होने वाला है। तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स में, इन्होंने 5 ईयर्स मान के चलते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। और काफी अच्छा स्टॉक पास्ट में रहा है, CAGR रहा है जो पास्ट 10 ईयर्स का, जबकि ये 2-3 सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो 24% का CAGR रहा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो इस कंपनी का जो रहा है पिछले कुछ 10 सालों को 15% रहा है। तो डबल डिजिट से कंपनी ग्रो हुई है पिछले कुछ बीते हुए साल में। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि पिछले जो पहले जैसा हुआ वैसा चांसेस जरूरी नहीं है कि वही चीज आगे होगी। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स या बिजनेस में कोई भी अभी दिक्कत तो दिख नहीं रही है। प्लस आने वाले टाइम में पेंट्स का कंजप्शन तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या गाड़ियां बन रही है, तो कहीं ना कहीं सब में पेंट्स की जरूरत होती ही है। तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस एक्सपेंड होगा। सिंपल सा रूल है, आप अगर आप यूज करोगे तो ये ओवरऑल एक गुड न्यूज तो ये थी कि मतलब कि जो सीधा बोलूं तो ऑयल प्राइस जो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं, तो ये इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब दूसरा गुड न्यूज क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी ने काफी लंबे समय बाद, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज की डेट में ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव बात है। और इसके तो फिर अगर ब्रेकआउट दिया है तो हो सकता है फर्दर मूवमेंट आता हुआ दिखे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देख सकते हो कितना लंबा कंसोलिडेशन चला, 2-3 महीने का कंसोलिडेशन चला है। यहाँ पे नवंबर टू दिसंबर पूरा ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है और फाइनली 2023 के एंड में इस शेयर ने ब्रेकआउट दे ही दिया है। आप खुद नोटिस कर सकते हो, ये देख रहे हो, ये सबसे हाईएस्ट और इस टाइप की कैंडल अभी तक नहीं बनी थी पिछले 2 से 3 महीनों में। तो 2 से 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो अगर ये फर्दर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस काफी ज्यादा है कि ये स्टॉक ऊपर ही निकलता हुआ दिखेगा। और मैंने आप लोगों के साथ काफी पहले भी शेयर किया था कि काफी अच्छा स्टॉक आपको काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, जब ये ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे चल रहा था। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। जिस हिसाब से इसके पैटर्न दिख रहे हैं, लग रहा है कि बहुत ही जल्द नया हाई बनाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्टॉक को नया हाई बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो 5 से 10 दिन लेता है और वो हाई बना देता है नया, ठीक है। बस वो 5 से 10 दिन कब आएंगे ये बताना, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना मुश्किल है। इसलिए उस 5 से 10 दिन को एंजॉय करने के लिए आपको शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगर आप डेली पोर्टफोलियो को खोल के देखोगे आज कितना बढ़ा, आज क्या हुआ, तो फिर दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं आप पैनिक में आ जाओगे और इसलिए फिर आप कहीं ना कहीं बेच भी दोगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं अलग अकाउंट में करना चाहिए और उसे बार बार खोल के देखना नहीं चाहिए, ठीक है। और प्लस होल्ड करें, क्योंकि 5 से 10 दिन ही काफी होते हैं एक शेयर में पैसा बनाने के लिए। हो सकता है साल भर स्टॉक ना चले और अचानक से लास्ट के 5-10 दिन चल जाए और उसी में आपका पैसा बन जाए। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए, स्टॉक नहीं चल रहा, स्टॉक नहीं चला, चलेगा। पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि पेशेंस ही कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन। कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन तभी आएगा जब आप रिसर्च करोगे, इसलिए रिसर्च करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।